दुनिया के देखो, सारे आदमी क्या कलेक्टर बन नहीं सकते, सारे आदमी को इंजीनियर बन नहीं सकते, सारे आदमी को डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है, प्रयास अगर करना चाहे तो प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करने में कोई किसी को मना नहीं कर सकता और प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही दुनिया के सारे आदमी या जितने भी शेयर बाज़ार में लोग काम करते हैं वो सब ट्रेडर नहीं हो सकते, और अगर कुछ प्रतिशत उसमें ट्रेडर हैं जो अपने आप को ट्रेडर मानते हैं, तो उनमें से ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे सक्सेस होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो असफल होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सफल होंगे। लेकिन प्रयास सब अपना अपना करते हैं, ठीक है जी। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, किसी को और ज़्यादा देर से समझ में आता है। तो कुछ ट्रेडर बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते। लेकिन सीखना सबको चाहिए, प्रयास सबको करना चाहिए। अब देखो, किसी भी कैंडल में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सिंगल वीडियो, एक टॉपिक पे सिंगल वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो इसी वीडियो को दोबारा देखना, और फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो सिंगल कैंडल में क्या क्या होता है, देखो, मान लो कि बाज़ार, मान क्या लो, बाज़ार सुबह 9:15 बजे खुलता है। 9:15 बजे मान लो कि अपने 30 मार्च का ये कैंडल देख रहे हैं, 30 मार्च को, कि 30 मार्च को क्या हुआ। हम हमेशा हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है जी, पिछली चीज़ें देखते हैं हम कि पहले क्या हुआ, उसी के अनुमान, उसी के बेस पे अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा। इस रेड कैंडल की अगर बात करें तो 9:15 बजे ये डेली की कैंडल है, ठीक है साहब। हेलो, जय श्री राम। मीटिंग में आओ बस। हाँ आ रही हूँ, थोड़ी सी देर में आ रही हूँ, हाँ? थोड़ी सी देर में आऊँ। अब 10:30 बजे है। हाँ थोड़ी सी देर में निकलूँ। आ रही हो तू? हाँ आ रही हो ना। आजा आजा अरे हिसाब पूछना यार, कब तक किस्त और की। आजा, मैं निकल रहा हूँ, तो फ़ोन कह रहा हूँ। तो भाई साहब, 9:15 बजे बाज़ार चालू हुआ, ये डेली टाइम फ्रेम है। 9:15 बजे जब बाज़ार चालू हुआ तो कितने पे बाज़ार खुला, 692 रुपये पे, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, इसने लो बनाया 672 रुपये का, ठीक है जी। हाई बनाया 702 रुपये का और क्लोज़ हो गया 677 रुपये पे, 677 पे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9:15 बजे प्राइस डिसाइड हुई थी मार्केट खुलने के बाद 692 रुपये पे, लेकिन 3:15 बजे जब बाज़ार बंद हुआ तो प्राइस कितनी थी इस शेयर की, 672 रुपये। तो क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से नीचे हुई, यानी कि ओपनिंग तो ज़्यादा थी लेकिन क्लोजिंग कम थी। तो ये कैंडल क्या बन गई, रेड बन गई, ठीक है साहब। अब इसमें रेड कैंडल में जो ओपन होता है वो नीचे की तरफ होता है, सॉरी, या ऊपर की तरफ होता है, और क्लोजिंग है नीचे होता है। लेकिन ये हमें पता कब चलेगा, पूरा दिन मार्केट चला उसके बाद में, क्लोजिंग के बाद में पता चलेगा कि जो सुबह 9:15 बजे भाव थे किसी भी शेयर के, अगर उससे कम भाव पे क्लोजिंग हुई है 3:15 बजे तो कैंडल रेड, और अगर क्लोजिंग ऊपर हुई है, जैसे कि अगली कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल में देखो आप, इस ग्रीन कैंडल में क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल में ओपन 675 रुपये पे हुई, ठीक है जी, 9:15 बजे, और क्लोजिंग 696 रुपये पे हुई, यानी कि लगभग 20-25 रुपये ऊपर, 20 रुपये ऊपर क्लोजिंग हुई। मतलब 3:15 बजे भाव ज़्यादा था, तो क्लोजिंग के टाइम पे भाव ज़्यादा होने से कैंडल कौन सी बन गई, ग्रीन बन गई। एक चीज़ तो ये हो गई, 9:15 बजे भाव यहाँ पे था, इस जगह पे भाव था, बिल्कुल डिटेल में धीरे से समझा रहा हूँ मैं, आप आराम से समझो। 9:15 बजे भाव यहाँ था, लेकिन 3:15 बजे भाव कहाँ था, भाव भगवान है, ये 3:15 बजे भाव यहाँ था, तो जो खुला उससे ऊपर था क्लोजिंग के टाइम पे, तो कैंडल ग्रीन हो गई। अब एक कैंडल में और क्या क्या होता है, रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, दोनों ही कैंडल में हाई भी होता है और लो भी होता है, जो इस विक के माध्यम से हमें दिखता है। ऊपर जो दिख रही है डंडी है, इसके माध्यम से कितना ऊपर गया वो ऊपर वाली विक बताएगी, कितना नीचे गया ये नीचे वाली विक बताएगी, ठीक है जी। अब ये विक कितनी लंबी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर से लंबी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब कहानी अलग है, लेकिन फिलहाल आप ये समझो। अब मेरा मानना ये है कि हर कैंडल का हाई और लो, इस बात को अच्छे से समझ लो। हर कैंडल का हाई, जैसे कि ये वाला हाई, और इसी कैंडल का लो, अपने आप में क्या होता है, एक स्विंग होता है,
क्या होता है, स्विंग। आपने सुना होगा स्विंग ट्रेडिंग। तो अपने आप में हर कैंडल का हाई और लो स्विंग होता है। कैसे होता है, छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है साहब, यानी कि इस कैंडल का अगर हमने हाई और लो मार्क कर दिया जो कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल अगर हम देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें ये हमें एक स्विंग नज़र आएगा। और स्विंग हम किसे बोलते हैं, जहाँ दो या दो से ज़्यादा कैंडल हो या उसके बाद वहाँ से प्राइस गिरी हो या बढ़ी हो। तो अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, 2 अप्रैल की ये कैंडल है। अब मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट एक बार के लिए, और 2 अप्रैल को अपन चलते हैं। ये 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को आप देखो, ये 2 अप्रैल की कैंडल, ये अपनी लाइन आ गई ग्रीन वाली। ठीक है जी, ये ग्रीन लाइन आ गई, ये 2 अप्रैल की कैंडल है। तो ये एक ही एरिया में आप देखो, 1 2 3 4, लगभग ये 5 कैंडल। कौन सी 5 कैंडल, ये देखो आप, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये 4 कैंडल लगभग इसी रेड कैंडल के अंदर है। कैसे है देखो आप, ऐसे है। इस वाले ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करके और थोड़ी सी क्लोजिंग दी है ऊपर। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक स्विंग हो गया। ये 2 तारीख की चल रही है अभी, ये सब 2 तारीख है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है जी, तो अगर हम मान के चलो कि डेली टाइम फ्रेम कौन सा चल रहा है, डाउन, अभी डाउन है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, ये हमें अच्छे तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में नज़र नहीं आएगा शुरुआत में। आप जब सीख जाओगे तो आएगा, पहले नहीं आएगा। अगर हमने इसका हाई और लो मार्क कर दिया और फिर 15 मिनट में गए, ठीक है जी। अब आप देखो, अब ये 2 अप्रैल की कैंडल है, ये 6 अप्रैल की कैंडल है, दोनों दिखाता हूँ ऊपर से आपको। ये 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को गिरा, ये ऊपर गया, ये 2 अप्रैल चल रहा है अभी भी, ये देखो आप, और ये 6 अप्रैल। तो मैंने क्या बोला आपको, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल एक जगह होगी तो स्विंग बन जाएगा। तो ये एक स्विंग हो गया। ठीक है साहब, ये स्विंग हो गया। इसको अपने आप में ये स्विंग है, और इस स्विंग हाई को जैसे ही शेयर ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, इसमें थोड़ा प्राइस अप हो गई, ये अप हो गई, ये देखो आप, ये अप हो गई। तो हर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो अपने आप में स्विंग होती है, उससे छोटे टाइम फ्रेम में। अब 1 घंटा भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसको एक बार हटा देता हूँ, 1 घंटा करते हैं, और 1 घंटे में किसी भी कैंडल पे आप नज़र रखो। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बताऊँगा। देखो, ये कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसको मार्क कर लेते हैं। ये लो जी, ये कैंडल मार्क कर दी हमने, और जूम कर देता हूँ, आराम से दिखेगा एकदम। इस कैंडल को हमने मार्क कर दी। इसको क्यों की, क्योंकि ये मास्टर कैंडल है, इसके अंदर ये इतनी सारी कैंडल बनी है, इतनी सारी कैंडल इसके अंदर बनी है। फिर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ट्रेंड अब चल रहा है, हमें मालूम चल रहा है 1 घंटे में, लेकिन फिर भी हमने इस कैंडल को मार्क किया है, और ऐसा ही करना होता है। अब मैं जाता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। आप देखो, ये 9:15 बजे की कैंडल है, 3 जुलाई की। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ। ये 3 जुलाई, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ये हमारी ग्रीन कैंडल की क्या थी, हाई और लो। ये ग्रीन कैंडल का हाई था 1 घंटे की, ये लो था। अब देखो आप, दिख रहा है आपको, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, यहीं से प्राइस गिरी। ठीक है, ये ज़्यादा कैंडल इसी एरिया में देखो आप, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्किंग मैंने 1 घंटे में की है, ये देखो आप। ठीक है जी, फिर क्या हमारे लिए ये हाई इंपॉर्टेंट है और ये लो इंपॉर्टेंट है। या तो हम यहाँ बाई करेंगे, मौका मिलेगा तो, या फिर इसके ब्रेकआउट में बाई करेंगे। देखो हुआ ब्रेकआउट, ये प्राइस 1 मिनट में ऊपर गई। तो इस तरीके से आपको कैंडल को जो है वो देखना है। हर कैंडल अपने आप में, कैंडल का हाई और लो जो है वो स्विंग हाई है और स्विंग लो है। आप ये बात ध्यान में रखो। विक का क्या होता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि विक का क्या होता है, और टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है जी, फिलहाल इस वीडियो को आप देखो, समझो
कोई प्रश्न हो तो पूछो।